हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। क्वाड्रिलेटरल्स में हमने लगभग पैरेललोग्राम से रिलेटेड सारी थ्योरम पढ़ ली, सारे क्वेश्चन कर लिए, और आज हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है और मैंने थ्योरम भी लिख रखी है। ठीक है, तो थ्योरम क्या है हमारी, बहुत ही आसान, ध्यान से देखिएगा। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ध्यान से देखिएगा, आपको डायग्राम से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसकी किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट ले लिए। मान लीजिए AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E। तो किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी, ये जो लाइन ज्वाइन करेगी वो 100% थर्ड साइड के पैरेलल होगी और लेंथ में इस थर्ड साइड से हाफ होगी। ये थ्योरम है, ये यहीं लिख रखी है हमने कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए ये रहा DE, वो लाइन सेगमेंट है। DE वो लाइन सेगमेंट है जो किन्हीं दो साइड्स AB और AC दो साइड थी, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो कहता है इन ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी ABC के पैरेलल होगा एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। और ये जो DE है ये इक्वल होगा हाफ ऑफ BC के, यानी BC की लेंथ दो गुनी होगी। अगर इसकी लेंथ 2x है तो इसकी लेंथ x मिलेगी बेटा, इसकी लेंथ x मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, ये थ्योरम है। एक इसकी कन्वर्ज थ्योरम है। कन्वर्ज थ्योरम क्या कहती है, इसमें तो क्या कहा कि दो लाइनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी के पैरेलल होगी। वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी एक साइड के पैरेलल और एक के मिड पॉइंट से लाइन ड्रा की जाएगी तो वो दूसरी को भी बाइसेक्ट करेगी। मतलब एक के मिड पॉइंट से दूसरी के मिड पॉइंट को जोड़ दो तो वो तीसरी के पैरेलल होगी। ये थ्योरम हो गई। अब एक के मिड पॉइंट से दूसरी के पैरेलल चलो तो वो तीसरी को भी बाइसेक्ट करेगी, यानी मिड पॉइंट पे ही काटेगी। यानी ये मिड पॉइंट दे दे और ये लाइन इसके पैरेलल दे दे तो तुम कह देना ये भी मिड पॉइंट है, और अगर ये दोनों मिड पॉइंट दे दे तो कह देना ये इसके पैरेलल है और इससे लेंथ में आती है। ये दो थ्योरम है। ठीक है बेटा, तो दोनों थ्योरम है। कन्वर्ज थ्योरम में करवाऊंगा नहीं, कन्वर्ज आप खुद पढ़ लेना बुक में से। ठीक है, बता दी है मैंने, इसी का उल्टा करना है और कुछ भी नहीं है। तो इस थ्योरम के ऊपर आज हम क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो मैं चाहता हूँ कि हम 2 दिन में इसे पूरा करें, है ना। 12-13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन है शायद, 14 या 15 क्वेश्चन हैं। इनको 2 दिन में करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे मिड पॉइंट थ्योरम पे। ठीक है, ताकि संडे को आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सको और मिसलेनियस एक्सरसाइज वगैरह कर सको। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। कंसेप्ट ये ध्यान रखिएगा, बस ये बार बार यूज होगा अब, क्योंकि एक ही कंसेप्ट है इस पूरी एक्सरसाइज का, कोई दो अलग कंसेप्ट नहीं है। देखिए भाई, क्वेश्चन करते हैं। आसान से क्वेश्चन रहेंगे आज हमारे पास, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखिए एक्सरसाइज है 8.2, पहला क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। If D and E are respectively the midpoints of AB and BC, determine the length of DE.
determine the length of DE, DE की लेंथ डिटरमाइन करनी है। ठीक है, चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ABC एक ट्रायंगल बना दी है हमने, देखिएगा ये बना दी, ये A, ये B और ये C। AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर, BC की लेंथ 8 सेंटीमीटर और AC की लेंथ 7 सेंटीमीटर। D और E किसके मिड पॉइंट है बेटा? D और E मिड पॉइंट है AB और BC के। AB का मिड पॉइंट है D, इसका मिड पॉइंट है D। ओके, 5 सेंटीमीटर थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ। इसका मिड पॉइंट है D और BC का मिड पॉइंट है E, ये E पॉइंट रहा। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो कहता है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ DE। इस DE साइड की लेंथ बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, DAB का मिड पॉइंट है, EBC का मिड पॉइंट है, तो D and E are midpoints of AB and BC. So DE is parallel to AC and DE is equal to half of AC। बोलो मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? थ्योरम अप्लाई होगी कि नहीं होगी? इस पे डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई हो गई कि भाई अगर D और E AB और BC के मिड पॉइंट हैं, यानी किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी के पैरेलल होगी और इसके हाफ होगी, तो हमें इसकी लेंथ बतानी थी, तो ये AC के हाफ के बराबर होगी। यानी कि DE जो है वो हो गया हाफ ऑफ AC। AC हमारी 7 सेंटीमीटर, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ गई है। देखिएगा 7/2 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ गई है। ठीक है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या रहेगा? In the given figure, QR is equal to 16 centimeter, PR is equal to 14 centimeter, PQ is equal to 10 centimeter, and QM is equal to 5 centimeter. If MN is parallel to PR, find perimeter of triangle QMN। देखिए ये फिगर है बेटा, ये ट्रायंगल है PQR। ये M और N है, ये देखिए ये M है और ये N है, ये फिगर है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर QR इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये QR है भाई, ये है 16 सेंटीमीटर। PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है ये है 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड QM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। QM, ये QM है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर।
ओके, इफ MN इज पैरेलल टू PR, इफ MN ये MN है, ये पैरेलल है PR के। ओके, MN इज पैरेलल टू PR, तो कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल QMN। तो सीधी सी बात है, ध्यान से सुन लो, थ्योरम लगेगी। ये लेंथ इसने 5 सेंटीमीटर दे दी, ये टोटल 10 थी, इसका मतलब M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, और MN इसके पैरेलल दे दिया, तो कन्वर्स थ्योरम लग गई। कन्वर्स थ्योरम क्या है बेटा, कि किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से और दूसरी के पैरेलल जो लाइन जाएगी वो तीसरी को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि 8 सेंटीमीटर ये हो गई, 8 सेंटीमीटर ये इस तरफ लेंथ हो गई। तो मैं कहूँगा MN इज पैरेलल टू PR एंड QM इज इक्वल टू 5। दिस implies that QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ, यानी कि M is midpoint of PQ. So this implies that N is also midpoint of QR. N is also midpoint of QR. तो QN कितना हुआ इस हिसाब से, N मिड पॉइंट है तो ये 16 का आधा हो गया, यानी कि 8 सेंटीमीटर। चलिए अब MN कितना हुआ, MN क्या है, MN इसके पैरेलल है और मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो MN इज हाफ ऑफ PR। MN किसके बराबर हो गया बेटा, हाफ ऑफ PR के बराबर हो गया। और PR जो है हमारा वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। PR जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ हो गया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR, दैट इज हाफ ऑफ 14, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब बताइए, अब निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल QMN। पेरीमीटर निकालो इसका, QMN 5 + 7 + 8 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारे पास। आगे देखिए, और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के इसी टाइप के और क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन है DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ are the midpoints of sides BC, CA and AB. Midpoints of sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC, तो कहता है prove that AFDE is a parallelogram। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या कहता है कि DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB रेस्पेक्टिवली। लो भाई एक ट्राइंगल बना ले पहले, बिल्कुल बना लेते हैं। ट्राइंगल ये बना दी हमने, ट्राइंगल ABC हमने ट्राइंगल बना दी। BC का मिड पॉइंट है D, इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने D। E मिड पॉइंट है CA का, तो ये मिड पॉइंट हो गया E, और F मिड पॉइंट है AB का, तो ये मिड पॉइंट हो गया F। ठीक है, तो कहता है इनको आपस में जोड़ भी लो, जोड़ दो।
ठीक है। तो कहता है प्रूव दैट AFDE इज ए पैरेललोग्राम। AFDE इज ए पैरेललोग्राम। बहुत आसान शब्दों में बात करूंगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के तरीके क्या होते हैं? नंबर 1, इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर दो, इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर दो, हो गया पैरेललोग्राम। नंबर 2, इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दो, इन दोनों को इक्वल, हो गया पैरेललोग्राम। नंबर 3, इन दोनों को पैरेलल भी प्रूव कर दो, इक्वल भी, हो गया पैरेललोग्राम। या इन दोनों को पैरेलल भी और इक्वल भी प्रूव कर दो, हो गया पैरेललोग्राम। तो मुझे ये बताइए, D और F मिड पॉइंट है, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन AC के पैरेलल होगी। जो AC के पैरेलल है वो AE के भी पैरेलल होगी, यानी ये और ये दोनों पैरेलल हो गई। E भी मिड पॉइंट है, D भी मिड पॉइंट है। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन AB के पैरेलल होगी। जो AB के पैरेलल हो AF के भी पैरेलल होगी, तो ये दोनों पैरेलल हो गई। तो कमाल ही हो गई, ये तो एकदम, ये आपस में पैरेलल हो गई। सो इट इज ए पैरेललोग्राम। चलो तो थोड़ी लैंग्वेज के साथ करते हैं। मैं क्या कहूँगा, F एंड D आर मिड पॉइंट्स ऑफ F and D आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC respectively. So FD is parallel to AC. FD AC के पैरेलल होगा। This implies that FD is parallel to AE. इसे इक्वेशन नंबर 1 कहें आप। जो AC के पैरेलल है वो AE के भी पैरेलल होगा। तो ये दोनों पैरेलल प्रूव कर दिए। अब इन दोनों को पैरेलल प्रूव करते हैं। देखिए, D and E आर मिड पॉइंट्स ऑफ, वैसे डायग्राम्स में आपको समझा ही चुका हूं बेटा। तो मिड पॉइंट्स ऑफ D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड AC respectively. So DE is parallel to AB. थ्योरम लग गई भाई कि दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड के पैरेलल होगी और इसके हाफ भी होगी। DE is parallel to AB. This implies that DE is parallel to, जो AB के पैरेलल है वो AF के भी पैरेलल होगी। लो भाई इक्वेशन नंबर 2। तो भाई ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that AFDE is a parallelogram। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और देखिए और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही आसान सा क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया, ये कहता है P is the mid point of side CD of a parallelogram. P is the midpoint of the side CD of a parallelogram. Of the side CD of a parallelogram. A line through C, parallel to PA intersects AB at Q and DA produced at R. DA produced at R. Prove that DA is equal to AR and CQ is equal to QR. देखिए बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को पढ़िएगा। कहता है P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड CD। P
P is midpoint of side CD of a parallelogram. A line through C parallel to PA. एक लाइन जो C से निकलेगी PA के पैरेलल होगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। हम एक पैरेललोग्राम बना ले, पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये कोई पैरेललोग्राम है, पहले ABCD है ना, ABCD। सबसे पहले देखो P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, CD का मिड पॉइंट है P, ओके। ये देखिए P CD का मिड पॉइंट। अब एक लाइन है थ्रू C पैरेलल टू PA, तो PA को जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया भाई मैंने PA को, ये देखिए ये PA को जोड़ दिया। अब इसके पैरेलल C से लाइन निकली जो AB को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट्स AB एट क्यू। यहां से एक लाइन निकली जो AB को इंटरसेक्ट करती है कहां पे बेटा, क्यू पॉइंट पे। एंड DA प्रोड्यूस्ड एट R, और DA को कहां तक प्रोड्यूस किया गया है बेटा, R तक। तो कहता है प्रूव दैट DA इज इक्वल टू AR। DA को प्रोड्यूस किया गया है, DA को प्रोड्यूस किया गया है कहां तक, R तक, R पॉइंट तक। तो कहता है प्रूव दैट DA इज इक्वल्स टू AR एंड CQ इज इक्वल टू QR। ये एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट देख लेता हूं बेटा। एट Q एंड DA प्रोड्यूस्ड एट R। अच्छा ठीक है, यही लाइन, ये जो लाइन है, ये कहता है ये लाइन AB को तो Q पे कट करती है और DA को कहाँ कट करती है, आगे प्रोड्यूस करने पे R पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। अब ऐसे है स्टेटमेंट, अब सही है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है भाई बहुत ही आसान सा। कहता है ABCD, तो हमने नाम दे दिया है ना। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। CD का मिड पॉइंट है P, C से एक लाइन ड्रा की जो PA के पैरेलल है, वो AB को तो Q पे कट करती है और आगे बढ़ के DA को कहाँ ले जाऊं मैं, DA को प्रोड्यूस करूं R पे, तो वो R पे जाके मिलती है। तो सबसे पहले तो कहता है प्रूव करो कि DA इज इक्वल टू AR, और दूसरा CQ इज इक्वल्स टू QR, CQ इज इक्वल्स टू QR। ये बात भी प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग इजीली समझ जाओगे कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। माइक गिर गया है बेटा, एक मिनट। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये दोनों, इनकी बात करूं तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, ओके। यानी कि मैं बात करूं ये लाइंस पैरेलल हैं और ऊपर से ये लाइंस भी पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल है। तो अब इसकी अगर मैं बात करूं तरीके से, तो ध्यान से देखिएगा। एक तो ये ट्राइंगल देखिएगा, ये ट्राइंगल ADP, ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल RAQ। चलो इसकी बात करते हैं, ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल RAQ। इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो हम कहेंगे कि एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल RAQ। एक बात। दूसरी बात देखिए, दूसरा तरीका अगर हम देखें तो ध्यान से देखिएगा बेटा। पैरेललोग्राम है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये मिड पॉइंट है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, और ये बराबर हैं क्योंकि P मिड पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ये दूरी x है तो ये भी x है, तो ये भी कितनी आएगी, x। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ गई, x आ गई, बिल्कुल ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं इस लेंथ की, देखिए ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हैं, है ना। तो अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं। देखिए एक लेंथ इक्वल कर ली हमने, एक इसके इक्वल हो गई, दो लेंथ बराबर होगी, यानी कि
डी पी इज इक्वल्स टू ए क्यू। लो भाई, दो लेंथ बराबर कर ली हमने। उसके बाद अगर हम बात करें आगे एंगल्स की, तो देखिएगा ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे? देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। तो 180 टोटल हुआ, 180 में से ये घटाओ, तो ये अगर मान लो एंगल y है तो ये भी कितना होगा y, और ये y है तो ये भी कितना होगा y, यानी ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। तो तीसरा एंगल भी बराबर हो गया। तो बेटा तीनों एंगल बराबर, एक साइड बराबर, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। ये वाली और ये वाली देखिए कॉन्ग्रुएंट होगी। क्यों? ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, यानी ये दोनों इक्वल हो गए। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका आप इसी में दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? ये दो ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ये भी ले सकते हो कि भाई ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। लो भाई, इसमें भी वही तीनों एंगल इक्वल, और फिर एक साइड इक्वल होगी तो बची हुई साइड्स भी इक्वल होंगी। ये भी आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये और ये लेंथ बराबर। अब ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये लेंथ बराबर, तो ये दोनों क्या हो गई? इक्वल हो गई। एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया। दूसरा पार्ट का क्या था? सी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। सी क्यू कहाँ है भाई? ये रहा, सी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बता दी मैंने, या ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए बाई सिम्प्लिसिटी। देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तुमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी हैं, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये और ये इक्वल थी क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसको तुम खुद करोगे, पूरा करवा दिया है मैंने, लैंग्वेज तुम बनाओगे, डायग्राम से मैंने पूरा समझा दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब बाकी के क्वेश्चन इसके करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।